हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने इस सीरीज का लगभग 8 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। ये इस सीरीज का 9वां वीडियो होने वाला है। अगर आपने इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इसी में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल पर जाके इस सीरीज को पूरा कंप्लीट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अपने बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की चेयरमैनशिप किसे मिली है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत को मिली है। किसको? भारत को मिली है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट किस मामले में जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के में रीट जारी किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 में ओडिशा में घोषित नए नेशनल पार्क का क्या नाम है जो भारत में 107वां नेशनल पार्क बन गया है? इसका आंसर होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 2025 में बना, भारत का 107वां नेशनल पार्क बन गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? इसका सही आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम ने हाल ही में सदस्यता वापस ली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। संपत्ति के स्वामित्व या किसी समझौते से संबंधित अदालती मामलों की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है? इसका आंसर होगा सिविल कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए, यानी सिविल कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का मुख्य कार्य सभी स्लाइडों में सुसंगत फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए किसने महत्वपूर्ण कार्य किया? इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 134 पदक जीते तथा भारत का पहला स्थान रहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सीपीयू का प्राथमिक कार्य दोस्तों निर्देशों और डेटा को संसाधित करना। निर्देशों और डेटा को संसाधित करना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित ड्रिल एक्सरसाइज का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा एक्सरसाइज आक्रमण। एक्सरसाइज आक्रमण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी महानदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? उड़ीसा की कुल महानदी की लंबाई लगभग 851 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी 851 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी थी? इसका सही आंसर होगा 30। प्रति 1000 पर मृत्यु की दर 30 थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? उसका आंसर होगा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर दूसरे देश का नागरिकता वो प्राप्त कर लेगा तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, 2025 तक माता से बच्चे में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के संचरण को रोकने के लिए राज्य ने ट्रिपल एलिमिनेशन पहल कब शुरू की? इसका सही आंसर होगा, किस राज्य ने मतलब शुरू की पहल? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने ट्रिपल एलिमिनेशन पहल शुरू की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? पेनिसिलिन का खोज का प्रमुख प्रभाव जीवाणु संक्रमण से होने वाली मौतों को ठीक करना था। जीवाणु से होने वाली मौतों को ठीक करना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 और 28 में और 2036 की ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी पर चर्चा के लिए चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में 2025, 2028 और 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन हैदराबाद में किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचाना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 100% सभी घरों तक पानी पहुंचाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं था? इसका आंसर होगा ताना भगत। ताना भगत ऐसे थे जो संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ताना भगत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस दोस्तों 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाने वाली एक कृषि पद्धति कौन सी है? इसका आंसर होगा स्थानांतरित खेती या झूम खेती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसने गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दोस्तों संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और मालदीव के बीच होने वाली सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और मालदीव के बीच होने वाली सैन्य अभ्यास का नाम एक्वेरिन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्वेरिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी औरंगाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जालियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, की जांच के लिए गठित समिति का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमेटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अधिकार में आता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोलकाता के उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। किसके? कोलकाता के उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है। कौन? ROM, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनमें से क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, यानी इसका सही आंसर होगा गणना और तार्किक संचालन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है OSI मॉडल की कौन सी लेयर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य करती हैं। OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर, क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का काम करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक मेलवेयर नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंपाइलर जो है एक मेलवेयर नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ प्रयोग होकर एक विशेष कार्य करती है, जैसे कंट्रोल सी की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉडिफायर कुंजी है जो एक कुंजी के साथ मिलकर दूसरी कुंजी के साथ मिलकर दूसरा कार्य करती है, जैसे कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, ये सब मॉडिफायर कुंजी होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड पर टैब कुंजी का क्या कार्य है। कीबोर्ड पर टैब कुंजी का कार्य दोस्तों कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर ले जाना है, अगले टैब स्टॉप पर ले जाना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में टैब कुंजी का क्या कार्य है। MS वर्ड में टैब की का कार्य है दोस्तों टेबल में नेविगेट करना है, यानी टेबल, अगर MS वर्ड में हम कोई टेबल लेते हैं तो उसमें एक बॉक्स में दूसरे बॉक्स में जाने में टैब हमारा मदद करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल में नेविगेट करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से AOB जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि विंडोज़, लिनक्स और मैक OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है BIOS का पूर्ण रूप क्या है। BIOS का पूर्ण रूप होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका कौन सा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को BIOS को भी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस का अर्थ होता है दोस्तों प्रौद्योगिक संचालित शासन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रौद्योगिक संचालित शासन प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक मार्कअप भाषा है। इनमें से कौन सी एक मार्कअप भाषा है। इसका सही आंसर होगा XML, यानी HTML और XML जो है एक मार्कअप भाषा है, जबकि जावा पाइथन ये मार्कअप भाषा नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी XML। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। प्रिंटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये अगर किसी पेज को हम प्रिंट करते हैं तो उसको आउट करता है, मतलब हमको देता है, इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है RDBMS का पूर्ण रूप क्या है। RDBMS का पूर्ण रूप दोस्तों रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें हम किसी कंप्यूटर को अपना इनपुट दे रहे होते हैं, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग स्कूलों में क्यों किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तिगत सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए ICT का उपयोग स्कूल में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर का मॉनिटर एक ऐसा भाग है जो किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है, यानी उसमें हमको दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी उत्पाद पर लाल रंग की मशीन से स्कैन की जाने वाली लाइनों के समूह को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बारकोड। लाल रंग की मशीन से स्कैन की जाने वाली लाइनों को बारकोड कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है LAN का अर्थ क्या है। LAN का अर्थ होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल
एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ड्यूल सिटीजनशिप की अनुमति है या नहीं। भारत में ड्यूल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं, यानी आप एक आदमी हो और दो जगह का सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं। इस तरह हमारा आज का ये क्लास 50 क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। अगर आप चाहते हैं आप अपने रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी की बेहतर तैयारी कर पाएँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा हमारे इस सीरीज को पूरा देखें। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रोज़ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हम बहुत ही मेहनत से ढूंढ के ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद,